ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। माता सीता जी को खोजने के लिए मृग चर्म और दया मूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं, आपकी ही माया अत्यंत प्रबल है, इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पशु हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणामय श्री राम वानर राज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जांबवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के यूथपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नील नल गवया गवाक्ष गंधमादन शरभ मैंद गज पनस बलिमुख दधिमुख सुषैण तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशाल काय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव तुम मेरा कार्य जानते ही हो, यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव जी ने समस्त यूथपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री मां सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से माता जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री मां सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों याद रखो, तुम मेरे हाथ से प्राणांत तक दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव जी ने वानर और बालुओं के यूथपतियों को माता सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जांबवान, हनुमान, नल, सुषैण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार श्री मां सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान जी, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्ण व्यवहार एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुण गान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीतान्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव जी श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन
श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव जी का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपि श्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी प्रकार जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्त वत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे पर चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर उत्साह पूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट। आंजनेय वानर दल के साथ मां भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्य गिरी के गहन वन में पहुँचे। उस निबिड़ वन में कंटकाकीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं पर नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृषाधिक्य से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्य संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्य पूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी एक विशाल गुफा दिख पड़ी। उन्होंने उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान कर उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे आते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल ताल तमाल नागकेसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहां दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थीं। किंतु वहां स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यान मग्न बैठे देखकर वे एक दूसरे के मुख की ओर ताकने लगे। उस ध्यान मग्ना योगिनी की शरीर से तेज प्रसरित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया। सुग्रीव जी ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री मां सीता जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आ गए। क्षुधा पिपासा से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान ने पुनः कहा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा अहोभाग्य, तपः पुता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वथा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच मधुर फलों का आहार और अमृतमय जल का पान कर। विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। उनके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष शिव ने उन्हें यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दे दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्षों तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उन्होंने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु की अनन्य उपासिका समझकर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा, तुम इस एकांत स्थान में रहकर तप करो। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भूभार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आवेंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर जल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन कर उनसे प्रीति पूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंदमय नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराध्य परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तुरंत इस गुफा से बाहर पहुँच जाओ। अब शीघ्र ही तुम माता सीता जी को पा जाओगे। निराश मत हो। महाभागा, स्वयं प्रभा के आदेशानुसार वानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुंच गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संपाति जी द्वारा माता सीता का पता लगाना। वानर भालू पुनः श्री जनक नंदनी की खोज में लगे। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या श्री माँ सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए वानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर अंगद जी ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो गई और माता भगवती सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हम निश्चय ही मारे जाएंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे, कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवर श्री राम जी ने की है। अब प्रभु का कार्य पूरा ना करने का बहाना लेकर वे मुझे किस प्रकार जीवित छोड़ सकते हैं। अतएव मैं तो लौटूंगा नहीं, किसी न किसी प्रकार यही अपना शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार साश्रु नयन युवराज को विलाप करते देखकर वानरों को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूति पूर्वक अंगद जी से कहा, आप चिंता ना करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावती पुरी की सुख सामग्रियों से संपन्न इस गुफा में ही सुख पूर्वक रहेंगे। वानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन सब बातों को सुनकर परम नीतिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए
अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, युवराज, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करने लगे? तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव जी के भी सहज ही प्रिय हो, और तुम में श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रतिदिन लक्ष्मण जी से भी अधिक बढ़ती जा रही है। वानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कंटक रहने का परामर्श दिया है वह व्यर्थ है, क्योंकि त्रैलोक्य का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाणों से अभेद्य नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक न रहने वाले ये वानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद जी को समझाते हुए आगे कहा, इनके अतिरिक्त पुत्र मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव हैं। माता भगवती सीता जी जगमोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागराज शेष जी हैं। वे सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर परम पराक्रमी रामदूत श्री हनुमान जी जांबवान और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे-धीरे दक्षिण समुद्र तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में जा पहुँचे। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव जी की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र वीर बानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निसंदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहां तहां कुश बिछाकर मरने के निश्चय से वहीं बैठ गए। वानरों का कोलाहल सुनकर गृध्र संपाति विंध्य गिरी की कंदरा से बाहर निकले और जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर मरने का निश्चय किए वानरों भालुओं को कुशासन पर बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। संपाति जी ने हर्षातिरेक में कहा, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्यों को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन के लिए लालायित महाकाय संपाति जी को देखकर वानर गण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमसे ना तो श्री राम की कोई सेवा ही हो सकी और ना सुग्रीव जी की ही आज्ञा का पालन हुआ। अब हम लोग व्यर्थ ही इनके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यंत विशाल गृध्र को सुनाकर कहा, अहो धर्मात्मा जटायु धन्य हैं, जिन बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो उन शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। जटायु जी का नाम सुनकर संपाति अत्यधिक दुखित हो गए। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने वानरों से कहा, हे कपि श्रेष्ठ गण, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय ना करके अपना वृतांत कहो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संपाति जी के आश्वासन देने पर भी वानर यूथपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांस भोजी महाकाय गृध्र से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत वानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर श्री सीता हरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता जी की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम की गोद में सुख पूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भाव विभोर होकर बताई और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग वानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री मां सीता जी की खोज के लिए यहाँ तक आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लग सका है। इस कारण हम लोग दुख से अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु जी का प्रभु के लिए प्राणार्पण एवं उनकी अंतिम गति का सुखद संवाद सुनकर संपाति जी आनंद विहल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचनों के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जानकर वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परमानंद से पुलकित हो गए। अंगद जी के वचन सुनकर चित्त में प्रसन्न हो संपाति जी ने कहा, हे कपीश्वरों, जटायु मेरे परम प्रिय भाई हैं। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। संपाति जी ने फिर कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को जलांजलि दे लूं। फिर तुम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति जी की इच्छा जानकर महावीर हनुमान जी उन्हें उठाकर समुद्र तट पर ले गए। वहां संपाति जी ने स्नान करके जटायु जी को जलांजलि दी। फिर वानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहां भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठे देखकर संपाति जी के सुख की सीमा न थी। उनका शारीरिक एवं मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया था। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि डालकर प्रभु के प्रिय भक्तों को अत्यंत आदर पूर्वक बताया। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां रावण सहज ही निशंक रहता है। वहां अशोक नामक एक उपवन है, जहां श्री मां सीता जी शोक मग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गृध्र की दृष्टि अपार अर्थात बहुत दूर तक जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपाति जी ने उनसे कहा, तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए दुर्जय हो। इसीलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। तदंतर उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण शरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, श्री राम और श्री लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के अनंतर संपाति जी ने कहा, तुम लोग किसी न किसी प्रकार समुद्र लांघने का प्रयत्न करो।
राक्षस राज रावण को तो वीरवर श्री रामचंद्र जी स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुम में ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांघकर लंका में जाए और माता सीता के दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्र के इस पार आ जाए। संपाति जी के द्वारा माता सीता का पता पाकर वानर वृंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कौतूहल वश संपाति जी का पूरा जीवन वृतांत जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक अपने पंख भस्म होने एवं चंद्रमा मुनि के द्वारा कही गई सारी बातें सुना दी। इसके अनंतर उन्होंने कहा, वानरों, पंखहीन पक्षी की विवशता क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही मुझे यथा समय आहार प्रदान कर मेरा भरण पोषण करता आया है। हम लोगों की क्षुधा अत्यंत तीव्र होती है। एक दिन मैं भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र देर से रिक्त हस्त लौटा। इस कारण मैंने उनके अनेक कटु बातें कहीं। इस पर उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, मैं आपके आहार के लिए यथा समय आकाश में उड़ गया और महेंद्रगिरी के द्वार को रोककर अपनी चोंच नीचे किए समुद्री जीवों को देखने लगा। उसी समय वहां मैंने एक कंजल गिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा, जो अपनी साथ एक अलौकिक तेजस्विनी स्त्री को बलात् लिए जा रहा था। उस स्त्री और पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अत्यंत मधुर एवं विनम्र वाणी से प्रभावित होकर मैंने उसे छोड़ दिया। इसके अनंतर मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी भगवती माता सीता थी और काला पुरुष लंकाधिपति रावण था। श्री मां सीता के केश खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप कर रही थीं और उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इसी कारण मुझे यहाँ आने में देर हो गई। पंखहीन, असहाय और विवश मैं छटपटा कर रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्तियों से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा माता सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति जी ने कहा, श्री मां सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता जी की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भाग्यवान संपाति जी वानरों को अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके 2 नए पंख निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महर्षि चंद्रमा की वाणी का स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्रालंघन अत्यंत सरल कार्य बताया। संपाति जी ने कहा, वानरगण, जिनके स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तुम लोग त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम के प्रिय भक्त गण हो। फिर इस शुद्र समुद्र मात्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ ना होगे। विनीत आत्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति जी के एक एक शब्द को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे।
माता सीता का सुस्पष्ट पदा विदित हो जाने पर श्री राम दूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति जी उस पर्वत शिखर से उड़कर चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र का उल्लंघन और लंका में प्रवेश। गृध्रराज संपाति जी के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षातिरेक से उछलने कूदने लगा। किंतु जब वे लोग महान जलधि के तट पर पहुंचे तब उनका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयानक गर्जन करते हुए उतुंग लहरों वाले असीम सागर के पार कैसे जाया जाए। समस्त वानर भालुओं को चिंतित, उदास और विषाद में पड़ा देखकर युवराज अंगद ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाने का प्रयास किया और उन्हें आश्वस्त किया। सच तो यह है, महासागर तुल्य वीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद जी और श्री हनुमान जी ही सुस्थिर रखने में समर्थ थे। बाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, बंधुओं, आप सब अन्यतम वीर हैं और आप सब लोगों में से कभी किसी की गति कहीं नहीं रुकती। आप में ऐसे कौन-कौन महान वीर हैं जो जगन माता जानकी जी का पता लगाने के लिए इस अपार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाएंगे। अंगद जी का वचन सुन पहले तो समस्त वानर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक एक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। इसी प्रकार गवाक्ष ने 20, शरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मैंद ने 60, द्विद ने 70 और सुषैण ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वयोवृद्ध जामवान ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानर राज सुग्रीव और श्री कौशल्या के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूँ। पूर्व काल में जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, तब मैंने उन प्रभु के पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी, परंतु अब इस महान समुद्र को लांघ जाना मेरे वश की बात नहीं। अंगद जी के वचन सुनकर वाक्य कोविद वृद्ध जाम्बवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अंगद, यद्यपि तुम इस कार्य के करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सबके नायक हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रीति से रक्षणीय हो। अंगद जी ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्रोल्लंघन संभव नहीं प्रतीत होता। हम लोग क्या फिर प्रायोपवेशन का संकल्प करके बैठ जाएं? नहीं पुत्र, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद जी को आश्वस्त करते हुए जामवान जी ने श्री अंजना नंदन की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। श्रक्षराज को विदित था कि ये वज्रांग श्री हनुमान शाप के कारण भस्माच्छादित अग्नि तुल्य शांत हैं। इन्हें अपनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते। ये निश्चय ही बाली को दंडित करते। छलांग में उनके पास पहुंच गए थे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। महावीर केशरी किशोर, तुम अपरिमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहत है। यह विशाल जलधि तो तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाओ। वहां माता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ।
हम वानर भालुओं के जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालु तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जामवान जी के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हो आया। तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने में अपार शक्ति का अनुभव किया और भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठीं। कनक भूधराकर पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूं, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूं और कूद-कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूं। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है? कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूं और माता सीता को यहाँ ले आऊं, या कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर भस्म कर दूं, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर भगवान श्री राम के चरणों में पटक दूं, या केवल जगन माता जानकी जी को देखकर ही लौट आऊं। परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुनकर जामवान ने प्रसन्न होकर कहा, तात तुम सर्व समर्थ हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो। तुम केवल माता सीता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अनंतर भगवान श्री राम वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे। उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रु मृदन श्री रामदूत हनुमान उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत शंख टूट कर गिरने लगे। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान, विशालकाय सुवर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत आंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम की कृपा से उनके अमोघ बाण की गति से लंका जाकर जगजननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊंगा। प्राणांत काल में प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर मैं तो उनका दूत हूँ। उनकी अंगुली की दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांघकर कृतकार्य हूँ। इसमें कौन बड़ी बात है? आप लोग मेरे लौटने तक कंदमूल का आहार करके यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायुनंदन में तेज, बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे। श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर उछलकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, शैलप्रवर, देखो ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं।
अतएव तुम श्री हनुमान जी की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सकें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैनाक ने अपने अनेक सुवर्ण एवं मणिमय शिखरों सहित समुद्र से अत्यधिक ऊपर उठे और एक श्रृंग पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। कपि श्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। मैनाक जी ने अत्यंत आदर पूर्वक एवं प्रीति पूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया। वायुनंदन, आपके साथ मेरा वह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे समुद्र देव ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप यहाँ मेरे विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम करें, तदंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। मैनाक जी के वचन सुनकर श्री आंजनेय ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। मैनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतएव मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। श्री केसरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैल प्रवर मैनाक और जलधि दोनों ने उनकी और अत्यंत आदर और प्रीति पूर्वक देखकर उन्हें बार-बार आशीर्वाद कर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गईं। श्री हनुमान जी को अपनी ओर आते देखकर नागमाता ने कहा, महामते, मैं तीव्र क्षुधा से व्याकुल हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है। तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं। श्रीमान जनानंदन ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आर्त त्राण परायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए आप मुझे जाने दो। वहां से शीघ्र ही लौटकर तथा श्री रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं आपके मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा ने उन्हें किसी प्रकार आगे जाने नहीं दिया। तब श्री हनुमान ने उनसे कहा, अच्छा, तुम मुझे भक्षण करो। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन विस्तृत फैलाया ही था कि श्री वायुनंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन का बना लिया। उन्होंने अपना मुख 16 योजन की महामती श्री आंजनेय उनके मुख से बाहर निकल आए और विनय पूर्वक कहने लगे, माते, मैं आपके मुख में जाकर निकल आया हूँ। आपकी बात पूरी हो गई। अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दें। माता सुरसा तो श्री रामदूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उन्होंने कहा, वायुनंदन, निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो। सफलता तुम्हें निश्चय वरण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूँ। सुरसा देवलोक के लिए प्रस्थित हुई और उग्र वेग से श्री मारुतात्मज गरुड़ की भांति आगे चले। मैनाक वंदित वानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में सिंहिका राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाले प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। उस समय ग्राहिणी सिंहिका आसुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की छाया पकड़ ली।
हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उन्हें कहीं कोई दिख ना पड़ा। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली राक्षसी दिख पड़ी। बस विशालकाय हनुमान जी वेग पूर्वक सिंहिका के ऊपर कूद पड़े। भूधरा कर महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवन पुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती, पिसकर चूर्ण चूर्ण हो गईं। हनुमान जी का यह भयानक कार्य देखकर खेचर प्राणियों ने उनका स्तवन करते हुए कहा, कपिवर, इस विशालकाय प्राणी को मार डालने का अद्भुत कर्म कर लेने पर अब आप आगे जा सकते हैं। वानरेंद्र, जिस पुरुष में आपके समान धैर्य, समझ, बुद्धि और कुशलता ये चारों गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के वचन सुनते हुए श्री पवन पुत्र दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत वेग पूर्वक जा रहे थे। कुछ ही देर में निर्विघ्न लंका के उस समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और फलों से लदे वृक्षों के वन सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित थे। वहाँ मृग शावक क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इधर-उधर दौड़ रहे थे। शीतल बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। वहां से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई चतुर्दिक परकोटों एवं खाइयों एवं आक्रमण की दृष्टि से यहाँ की एक-एक बात जान लेना नितांत आवश्यक है। किंतु इस विशाल वेश में और दिन के प्रकाश में तो असुरों को मेरे आगमन का रहस्य विदित हो जाएगा। अतएव रात्रि में सूक्ष्म वेश में इस दुर्ह दुर्ग के भीतर मेरा प्रवेश करना हितावह होगा। आंजनेय उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से लंकापुरी को देखने लगे। वह पुरी अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग थी और उसकी सुंदरता अनिवर्चनीय थी। उनके चारों ओर समुद्र थे और उनके परकोटे सोने के बने थे। उनके सभी द्वार स्वर्ण निर्मित थे। प्रत्येक द्वार पर नीलम के चबूतरे बने थे। वहां के सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में स्थान स्थान पर सुरमय वन एवं निर्मल जल पूरित जलाशय विद्यमान थे। उनके निर्माण में जैसे भगवान विश्वकर्मा ने अपनी समस्त बुद्धि व्यय कर दी थी। लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विदेह नंद धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी के अत्यंत लघु रूप धारण करने पर भी लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की भांति इस नगरी में प्रवेश कर रहा है? अपनी मृत्यु के पूर्व तू अपना रहस्य प्रकट कर दे। कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने सोचा, पहले ही इससे विवाद करना उचित नहीं। यदि और राक्षस आ गए तो यही युद्ध छिड़ जाएगा और माता सीता का पता लगाने के कार्य में विघ्न पड़ेगा। बस उन्होंने उसे स्त्री समझकर उस पर बाएं हाथ की मुष्टि से धीरे से प्रहार किया, पर वज्रांग श्री हनुमान जी का मुष्टिक प्रहार लंकनी के नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया। वह रुधिर वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। किंतु कुछ ही देर बाद वह पुनः संभली और उठकर बैठ गई। अब लंकिनी ने उन अंभोधि लंघक वानर शिरोमणि से कहा, श्री रामदूत हनुमान, तुमने लंकापुरी पर विजय प्राप्त कर ली। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।
अब सीता जी के कारण दुरात्मा रावण का विनाश काल अत्यंत निकट आ गया है। बहुत पहले चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में साक्षात क्षीरोदधिशायी अविनाशी नारायण दशरथ कुमार श्री राम रूप से अवतीर्ण होंगे। उनकी सहधर्मिणी महामाया रूपिणी माता सीता देवी का रावण हरण कर लेगा। उन्हें ढूंढते हुए जब रात्रि में एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और उसके मुष्टि प्रहार से तो व्याकुल हो जाएगी, तब समझना कि अब असुर वंश के ध्वंस होने में विलंब नहीं। पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीर्घ काल के अनंतर आज मुझे उन भवाधिपोत श्री राम के प्रिय भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर दया जरूर करेंगे। परम बुद्धिमान वानर शिरोमणि वायु नंदन ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और फिर वे करुणामय प्रभु का मन ही मन स्मरण कर विकट असुरों से सुरक्षित दुर्भेद लंका में प्रविष्ट हुए। श्री केसरी किशोर के समुद्रोल्लंघन एवं लंका प्रवेश के साथ ही जग जननी जानकी एवं लंकाधिपति रावण की बाईं भुजा और बाईं नेत्र तथा समस्त सुरवंदित दशरथ कुमार श्री राम के दाएं अंग फड़क उठे। विभीषण से मिलन। कपि कुंजन श्री पवन पुत्र त्रैलोक्य वंदनीय माता जानकी जी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,00,000 सशक्त रक्षकों को रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजना नंदन ने दशानन की बृहद अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणा, गृह छावनी आदि को अत्यंत ध्यान पूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टालिकाओं में घूम कर उनके आहार विहार, शयन तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहां वीरवर पवन पुत्र ने कितने ही ऐश्वर्य मद से मत निशाचरों एवं मदिरा पान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री रामदूत हनुमान ने उस त्रैलोक्य विजयी राक्षस राज रावण की लंका में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सामयिक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जनक नंदनी के ना तो कहीं दर्शन हुए और ना कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतएव इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरे राक्षस राज रावण के महलों में प्रविष्ट हुए। उस राजोचित सामग्रियों से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देखकर समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता सुवर्ण मड़ा हुआ था और चांदी से मड़े चित्रों से उनकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उनकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए हुए लक्षाधिक प्रख्यात वीर सजग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अभेद कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ से भरे उस महल के अनूप रूप को देखकर श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद हनुमान जी उस भवन के आसपास के भवनों में घूम कर माता सीता का पता लगाने लगे। वे महाकपि कूदकर कुंभकर्ण के भवन में पहुँचे। वहां से उछलते हुए वे महोदर, विरूपाक्ष, विदुजिह्व और विधुनमाली के घर गए। उन असुरों की अमित संपत्ति एवं महान वैभव को देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछलकर
व्रजद्रष्ट शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजीत, जम्बूमाली तथा सुमाली के घर गए। वहां माता सीता को ना देखकर अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान ऋषम केतु, सूर्य, शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। माता जानकी का पता लगाने के लिए श्री पवन नंदन अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने ध्रुमाक्ष, संपाति, विदुद रूप, भीम, घन, विघन, चक्र, शठ, कपट, ह्रस्वकर्ण, द्रष्ट, लोमश, युधोमत, ध्वजग्रीव, द्विजह, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष नामक प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक देखा, किंतु वहां कहीं भी श्री जानकी जी के दर्शन न होने से वे पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले आए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी कूदकर रावण के महल के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने हाथों में शूल, मुग्दर, शक्ति, गदा, पट्टिश, कोदंड, कुशल, परिघ, भिंदीपाल, भाले, पाश और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए अगणित राक्षस एवं राक्षसियों को देखा। उन विशालकाय वीर राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंगल केश श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यान पूर्वक देखते जा रहे थे। वहां उन्होंने सुवर्ण के समान कांति वाला अनेक रत्नों से व्याप्त भांति-भांति के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान को देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो गया था। हरकर लाई गई सहस्त्रों राजकन्याएं रहती थीं। वहां पंक्तिबद्ध सुवर्णमय दीपक जल रहे थे। वहां के फर्श स्फटिक मणि से निर्मित थे और सीढ़ियां भी मणियों से ही बनी थी। वहां की खिड़कियां सोने की थी। रावण का वह आवास स्वर्ग से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में श्री पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी। वे मद्यपान एवं अत्यधिक जागरण के कारण यत्र तत्र गाढ़ निद्रा में पड़ी थीं। उन्होंने माता सीता को पहले कभी देखा तो नहीं था, किंतु परम सती जननी का परम सात्विक एवं तेजस्वी रूप स्वयं पहचान में आ जाता। इस कारण श्री अंजनी कुमार उन सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। इधर-उधर देखते हुए श्री केसरी किशोर ने स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षसाधीप रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत एवं परम तथा उनकी सुकोमल अंगुलियां वीणा के तारों को स्पर्श कर रही थीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उन सबसे पृथक अत्यंत सुंदर शैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उनकी अंग कांति सुवर्ण की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण की पत्नी मंदोदरी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये जनक दुलारी सीता हैं। फिर तो उनके हर्ष की सीमा ना रही। हर्षोन्मत्त होकर वे अपनी पूंछ पटकने लगे और उसे चूमने लगे। वे वानरों की प्रकृति के अनुसार इधर-उधर दौड़ने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ते तो फिर दूसरे ही क्षण कूदकर नीचे उतर आते। किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुण गण निलय पवन कुमार ने सोचा, परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्राभरण धारण नहीं कर सकती। वे ना तो भोजन ही कर सकती हैं और ना सुख पूर्वक शयन ही,
मदिरा पान तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की तुलना देव, दानव, नाग, किन्नर अथवा धरित्री के किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर पुरुषों के पास कैसे जा सकती हैं? अतएव निश्चय ही ये माता सीता जी नहीं हैं। फिर महामति हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम कर सोती हुई सहस्त्रों सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है वह मेरे लिए उचित नहीं है। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी है, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्म मूर्ति वीर कर्मा हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे, किंतु उनके तन, मन और प्राण में सर्वांतर अंतर्यामी श्री राघवेंद्र विराजमान थे। अतः दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने ध्यान पूर्वक देखा, उन पर दृष्टि डाली थी और स्त्री होने के कारण माता जानकी को स्त्रियों में ढूंढा जा सकता था। मैंने श्री जनक नंदनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतएव मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। कामाजीत श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका के बचे खुचे ग्रह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, अखाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता ना चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी। ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहाँ श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों तथा लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे। उनके द्वार पर श्री राघव के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। वहाँ मणियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ में क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म, कर्म, वेद, पुराण, यज्ञ, याज्ञ, गौ, द्विज, देव एवं श्री भगवान के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण शय्या त्याग कर भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे। उनके मुख से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही भगवत भक्त पुरुष हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान कार अपने को संभालकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी,
मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीभ की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूँ, मुझसे भजन होता नहीं और अशरण शरण भवाधीप पोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है। फिर क्या दया धाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपाय और सर्वथा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी उनके सुर मुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। आज जब करुणामय श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। मान बड़ाई आदि की और भूलकर भी दृष्टि नहीं डालते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं और इस प्रीति पर वे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया है। सब प्रकार से नीच चंचल वानर हूँ। यदि प्रातः काल कोई लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करना पड़े। इस प्रकार के मुझ अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की है। उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुण गान में दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि उन्हें समय तो क्या, अपने शरीर का भी भान नहीं था। दोनों के अंग पुलकित थे, दोनों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे थे। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि-कोटि वानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूँ। आप मुझे जननी का पता बतावें, उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेकों प्रकार के सुस्वादु फलों से लदे सहस्त्रों वृक्ष हैं। वाटिका में सर्वत्र भ्रमर गुंजार एवं पक्षी कलरव करते हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल से पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। वहां प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध राक्षसियां अहिर्निश पहरा देती रहती हैं। शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। उनके लंबे काले केश उलझकर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। वे पीली पड़ गई हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षसियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी-कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो माँ की करुण दशा की स्मृति से सिहर उठता हूँ। सशस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस हैं। आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइएगा। जगजननी श्री माँ जानकी जी की करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजना नंदन दुख से छटपटा उठे।
उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता ना करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता सीता के चरणों में ब्रह्मवेला असुर यत्र तत्र निद्रा मग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुंचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। वहां वे वाटिका निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करते। वे तो माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुंचे और उनके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा, करुणा एवं सतित्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी थीं। उनके नेत्रों से रह रहकर अश्रुपात हो रहा था। जगजननी श्री मां जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजना नंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की सीमा ना थी। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आह, परमात्मा श्री राम के कार्य की सिद्धि में मैं ही निमित्त बना। जय सिया राम। माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या करूं। उसी समय कोलाहल सुनकर श्री पवन नंदन अशोक के सघन पत्तों में सावधान होकर छिप गए और माता जानकी जी डर से सिकुड़कर बैठ गईं। श्री पवन पुत्र ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों से घिरा कंजल गिरी तुल्य दशमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा संभव नहीं। फिर वह वनवासी राम शत योजन सागर पार कर यहाँ कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो। फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूं तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ। इस कारण कलेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव होते ना देखकर दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता, देखो, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर लो। अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार के एक ही वार से तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारे शरीर का मांस गिद्ध और कौवे खाएंगे या राक्षस और राक्षसियां तुम्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। क्रूरतम दशमुख की विषदग्ध शरतुल्य वाणी से माता सामने डींग हाँक रहा है। तू तभी तक प्रलाप कर रहा है जब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। पर तू देखेगा, निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबियों सहित मेरे स्वामी के अमोघ शर की भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय श्री कौशलेंद्र की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उसी समय उनके प्रताप को समझ सकेगा। वे प्रभु जब तक यहाँ से दूर हैं, तब तक तू पागलों की तरह इच्छा अनुसार प्रलाप कर ले। श्री राम वियोगिनी माता सीता सती जी के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए।
क्रोधोन्मत्त रावण तलवार निकालकर श्री जनक किशोरी की ओर दौड़ पड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उनकी पत्नी मंदोदरी ने प्रेम पूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीना, शीणा, दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको तो वरण करने के लिए देव, गंधर्व एवं नागादिकों की परम लावण्यवती स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। मंदोदरी के पैरों पड़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोध पूर्वक भगवती श्री माता सीता जी से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों मार डालूंगा। अच्छा तो यही है कि तू यथाशीघ्र निर्णय कर ले। तदंतर दशानन ने अत्यंत भयानक बदन वाली राक्षसियों को आदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, यह सीता आदर, प्रलोभन, भय या जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो जाएं, वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास के भीतर यह मेरे वश में हो गई, तब तो यह मेरे महान राज्य सुख का उपभोग करेगी। यदि इसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 31वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकालीन कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसकी इच्छा अनुसार अनेक भयानक राक्षसियां दुखनी श्री जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री पवनात्मज शुद्ध हो उठे। उनके जी में आया कि इन नीच राक्षसियों को अभी मसल कर फेंक दें, किंतु नीति निपुण मेधावी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए धैर्य से काम लिया। उन अत्यंत निर्मम एवं दुष्ट राक्षसियों के द्वारा पति वियोगिनी माता सीता जी को डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिजटा की बातों को सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे स्वपन के संबंध में उनसे आग्रह पूर्वक बार-बार पूछने लगी। त्रिजटा जी ने उन्हें बताया, मैंने स्वपन में मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर काले कपड़े पहने हुए मदिरा से उन्मत्त रावण को मैंने पुष्पक विमान से धरती पर गिरते हुए देखा। मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे एक स्त्री खींचे लिए जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप लिए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता, हंसता, नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। एकमात्र विभीषण जी को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मुंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा है। मैंने यह भी देखा है कि रावण सूअर पर, मेघनाद सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा को गए हैं। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में पुत्र वधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीर पति के साथ अरण्य में चली आई। श्री रघुनाथ जी के साथ कुश, कंटक और कंकरीले बीहड़ पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती रही। उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता जी का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशल्या नंदन श्री राम किस प्रकार सहन कर सकेंगे। तुम सबकी दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन विधे नंदनी से कृपा और क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित है। वृद्धा राक्षसी त्रिजटा के वचन सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गईं और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा की प्रार्थना करने वहां से चली गईं। माता सीता के दुख की सीमा ना थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा जी से कहा, माता,
तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, तो मुझसे नहीं सहा जा रहा है। माता सीता फूट-फूट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया और फिर वहां से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे बैठे व्रजांग श्री हनुमान का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा, फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी वाणी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देने का निश्चय कर दुखिनी श्री विदेह नंदिनी उठकर खड़ी हो गईं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देखकर सूक्ष्म रूपधारी पवन पुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे, प्रख्यात इक्ष्वाकु कुल वंशोत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके त्रैलोक्य विख्यात श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न 4 पुत्र देवी को छल पूर्वक हर ले गया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता माता को ना पाकर श्री राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी के साथ श्री मां सीता को ढूंढते हुए शोकाकुल श्री राम मार्ग में जटायु को परम धाम भेजकर ऋषयमुख पर्वत पर आए। वहां कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव जी का बड़ा भाई बाली उनका शत्रु था। प्रलंबाहु श्री राम ने वीरवर बाली को एक ही बाण से मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। किष्किंधा के राजा वानरराज सुग्रीव ने विदेह नंदिनी श्री मां सीता जी का पता लगाने के लिए कोटि-कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ। मार्ग में जटायु के भाई संपाति जी से भेंट हुई। उन्होंने जनक नंदिनी का पता बताया। उन्हीं के निर्देशानुसार माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ आकर महारानी माता सीता का दर्शन प्राप्त किया। उनका मेरे प्राणनाथ का अमृतपम संवाद सुनाया है। वे मेरे सम्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त हनुमान जी धीरे-धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनय पूर्वक माता सीता जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अनेकों कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग से दुखिनी श्री जनक नंदिनी अपने सम्मुख विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के वानर को देखा तो वे सहम गईं। वानर के नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उन टेढ़े मुख वाले नन्हे से वानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छल पूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। अवनत वदना माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। माँ भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर श्री अंजना नंदन ने व्याकुल होकर कहा, माते आप किसी प्रकार की शंका ना करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का दास और कपिराज सुग्रीव जी का सचिव हूँ। प्रेरणा से सानुज श्री राम ऋषयमुख पर्वत के समीप पहुँचे। गिरि शिखर पर बैठे सुग्रीव जी ने मुझे उनका पता लगाने के लिए भेजा। मैं ब्राह्मण के वेश में प्रभु के समीप पहुंचा। परिचय हो जाने पर मैं लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले आया। वहां मैंने प्रभु की सुग्रीव जी से मैत्री करा दी। राज्य से बहिष्कृत सुग्रीव जी प्रभु कृपा से ही राज्य सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आते समय प्रभु ने पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका मुझे दे दी। हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दे दी।
प्रभु की प्रकाश बिखेरने वाली रत्न जटित राम नामांकिता दिव्य अंगूठी को माता जानकी जी ने ध्यान पूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की सीमा ना रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम दूत हनुमान पर तुम श्री रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूं। अवधि बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेगा। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस 1 मास के भीतर ही यहाँ पधार कर राक्षस वंश का संहार करें। अंजना नंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करें। माँ भगवती सीता ने व्याकुल होकर आगे कहा, हनुमान, मुझे डूबती हुई के तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़फ रही हूँ, पर क्या दया निधान प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं। बद्धांजलि श्री हनुमान ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, जननी, आपके वियोग में श्री रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आर्य, आपको ना देखने के कारण श्री रघुनाथ जी का हृदय शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े डांस मच्छर आपसे दूना प्रेम है। करुणा निधान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुए कहा है, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई हैं। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ, मेरा दुख जानेगा कौन। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन जानता है, और वह मेरा मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। जीवन धन श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर श्री माँ सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुव्रत, अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाएं, देर ना हो। विनीत आत्मा श्री पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माते, अब आप चिंता मत कीजिए। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और परम प्रभु श्री राम का स्मरण करती रहिए। प्रभु के चरणों में केवल मेरे पहुँचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्व समर्थ दयाधाम श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे, और आपको उनकी शक्ति की सीमा नहीं है। पर सुग्रीव के सहायक क्या सभी वानर तुम्हारी ही भांति लघुकाए हैं? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत तुल्य विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दृष्टा और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विशालकाय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक श्री माँ जानकी जी से कहा, माते, मैं वन, पर्वत, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूँ। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह ना करें। शाखा मृग में बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा जाता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या गणना है। माता जननी, मैं वानर राज सुग्रीव का एक तुच्छ ही हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें। जग जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी के चरणों में लौटने लगे। उनके प्रेमानंद की सीमा ना थी।
उनके अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी की चरण रज उनके मुख मंडल में लिपट गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गद्य गद्य वाणी में हनुमान जी ने माता भगवती सीता से कहा, माते, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन एवं जन्म अब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है माते, यह जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने फिर कहा, माता, मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटके दिख रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर लूं। माता जानकी जी ने कहा, पुत्र, तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं जानती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशोक वाटिका का विध्वंस। समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान श्री समीर कुमार ने मन ही मन विचार किया। दूत का कार्य स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। राक्षस राज रावण का यह दुर्ग अभेद्य है। इसके प्रत्येक द्वार पर इतने अद्भुत और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं, जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी का इसमें प्रवेश संभव नहीं। दूसरे, इस अगम लंका को मैंने रात्रि में देखा है। दशग्रीव के व्यक्तित्व एवं उनके योद्धाओं का कैसे पता चले? शत्रु की सैन्य शक्ति की जानकारी आवश्यक है। इतना ही नहीं, रावण को आतंकित कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। माता सीता भी दिए गए आश्वासन का विश्वास दिलाने से धैर्य पूर्वक अपने दिन काट सकेंगी। अतएव लंका को भली भांति देखकर इसके अधिपति रावण से मिलकर ही जाना अधिक उपयोगी होगा। ही उखाड़ देते। इस प्रकार से संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट करने लगे। जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थीं, उसके अतिरिक्त पवन पुत्र ने वाटिका के समस्त पुष्पों एवं फलों के वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अत्यंत सुंदर वाटिका कुछ ही देर में उजाड़ हो गई। इतना ही नहीं, परम शक्ति संपन्न महादेवात्मज श्री हनुमान असुरों के गगनचुंबी चैत्य प्रसाद पर उछलकर चढ़ गए। वे परम तेजस्वी शिवा अवतार कपीश्वर विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए उस प्रसाद को तोड़ कर नष्ट करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।